हाँ जी, तो हमने करना है चैप्टर नंबर 11 प्रोनाउंस। इस चैप्टर में हम प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके के जो प्रोनाउंस हैं वो हम यूज़ करते हैं। पहली बात ये कि हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोनाउंस जो हैं वो होते क्या हैं। प्रोनाउंस जो हम हमारे नेम्स की जगह पर यानी किसी के भी नाम की जगह पे जो वर्ड हम यूज़ करते हैं उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। और ये जो प्रोनाउन है ये दो तरीके के होते हैं, पर्सनल एंड डेमोन्स्ट्रेटिव। तो ये किस तरीके से वर्क करते हैं वो हम इस चैप्टर में आगे आगे पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस। आपको यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल दी गई है, जैसे कि फादर, मदर, बेबी, ये 3 नाम दिए गए हैं। यानी कि किसी को भी अगर हम बुलाते हैं तो मानो यहाँ पे हम 3 पर्सन्स की बात कर रहे हैं, फादर की, हमारे मदर की, हम मतलब कि एक बेबी की। तो अगर इनको हम दोबारा से ऐसे बोलने की जगह पे इनके लिए हम एक प्रोनाउन यूज़ करते हैं, वो है दे। कि जहाँ पर हम इन सभी का नाम यूज़ करें उसके जगह पर हम एक प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं, वो है दे। जैसे कि दे यहाँ पे यूज़ किया गया है इस तरीके से। अगर हम किसी भी लेडी के लिए यानी किसी वुमन के लिए, फीमेल के लिए उनका नाम यूज़ करते हैं तो हम उसकी जगह पे उसको एज अ प्रोनाउन उनको कह के बुला सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे फिर एक सेंटेंस है, वन मॉर्निंग मदर डिसाइड टू मेक सम पॉरेज। तो मदर की बात की गई है, मदर। अब इनकी जगह पे इनका क्या प्रोनाउन हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि शी। अब इनकी जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं शी। जो चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनके लिए हम ये जो बाकी वर्ड्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं, जैसे कि इट हो गया, दिस हो गया, दैट हो गया, इस तरीके से। तो इसीलिए ये जो प्रोनाउन है हम यूज़ करते हैं एज मतलब कि किसी के नाम को, यानी कि नाउन से हम प्रोनाउन बना देते हैं। उनके नाम को यूज़ करने की जगह पे हम उनके पड़नाम को यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। यहाँ पे आपको नीचे डेफिनेशन भी दी गई है। अ वर्ड दैट इज़ यूज इन अ प्लेस ऑफ नाउन इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। कि जो वर्ड यूज़ किया जाए नाउन की जगह पे उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। हाँ जी, नेक्स्ट पेज पे आपको एक यहाँ पे कॉन्वर्सेशन दी गई है, यानी कि बातचीत हो रही है मिस अनुपमा के बीच में और उनके एक स्टूडेंट के बीच में। तो यहाँ पे एक आपको बड़ा सा पैराग्राफ दिया गया है, इसमें आपको कॉन्वर्सेशन दी गई है। तो इसमें से आपने प्रोनाउन को फाइंड करना है कि जबकि प्रणाम जो है वो किस तरीके से यूज़ किए गए हैं इसके अंदर। जैसे कि ये जो फर्स्ट है, टुडे आई वुड लाइक टू टेल यू, यहाँ पे उनका नेम नहीं यूज़ किया, यू क्या है यहाँ पे, एक प्रोनाउन है। अबाउट हु लिव्ड थाउजेंड ऑफ द ईयर्स चिल्ड्रन, डिड यू नो दैट मैन मेड पेंटिंग मच बिफोर ही स्टार्टेड मेकिंग हाउसेस। अब ही किसके लिए हम यूज़ करते हैं, मेल्स के लिए। तो अगर उनका नाम की जगह पे यहाँ पे उनका प्रोनाउन यूज़ किया है, दैट इज़ ही। इसी तरीके से आपने इन बाकी सेंटेंसेस को करना है और इनको समझना है कि किस तरीके से यहाँ पे यूज़ किया जाता है प्रोनाउंस को। फीमेल्स के लिए यूज़ किया जाता है शी और मेल्स के लिए किया जाता है ही। तो अब हम करेंगे कि पर्सनल नाउन प्रोनाउंस किस तरीके से होते हैं और वो क्या होते हैं। जैसे कि द प्रोनाउन आई, यू, ही, शी, इट, वी एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। तो ये जैसे कि प्रोनाउन जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि पर्सनल हम खुद पर्सनली यूज़ करते हैं, आई हो गया, यू, ही, शी, इट, वी, दे, ये सभी के सभी जो है मतलब कि जो प्रोनाउंस हैं, यानी कि ये जेंडर्स को इंडिकेट करते हैं, जेंडर मेल और फीमेल को इंडिकेट करते हैं, इनको हम यहाँ पे बोल रहे हैं। यानी कि मेल और फीमेल को जो इंडिकेट करेंगे, जैसे कि ही, शी, और बाकी जो हम अपने लिए पर्सनली हम यूज़ करते हैं, जैसे कि वी, दे, तो इनको हम बोलते हैं पर्सनल नाउन्स।
They are called so because they replace the noun that refers to people or things. क्योंकि ये पर्सनल नाउन इसीलिए हैं क्योंकि ये उन चीज़ों को रिप्लेस कर देते हैं, उन नाउन्स को रिप्लेस कर देते हैं जो कि पीपल को रेफ़र करते हैं, यानी कि किसी ह्यूमन बीइंग को रेफ़र करते हैं या फिर किसी थिंग्स को। अगर किसी थिंग्स के लिए हम यूज़ करेंगे तो जैसे कि इट, उसके लिए हम थिंग्स के लिए यूज़ करेंगे। और अगर पीपल की बात आएगी तो हम यूज़ करेंगे आई, यू, ही, शी, वी एंड दे। पर्सनल प्रोनाउंस कैन बी ग्रुप्ड इनटू पर्सन्स, यानी कि दो तरीके के यहाँ पे आगे जो प्रोनाउंस बन जाते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन और प्लूरल प्रोनाउन। जहाँ पे सिंगुलर की बात हो, फर्स्ट पर्सन, दैट पर्सन हु इज स्पीकिंग, जैसे कि जो पर्सन बात कर रहा हो, सिंगुलर में अगर वो बात कर रहा हो, हु इज स्पीकिंग, दैट इज़ आई, उनके लिए हम यूज़ करेंगे आई। और ज़्यादा हो तो उनके लिए हम यूज़ करेंगे वी। सेकेंड पर्सन, दैट पर्सन स्पोकन टू, तो जिससे आप बात कर रहे हो, सिंगुलर होगा तो भी आप यू यूज़ करेंगे, अगर एक से ज़्यादा होंगे तो भी आप यू वर्ड ही यूज़ करेंगे। थर्ड पर्सन, द पर्सन और द थिंग स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, जिसके भी बारे में, अगर वो सिंगुलर में आप उसके बारे में यूज़ कर रहे हो, जिस भी चीज़ के बारे में, अगर किसी पर्सन के बारे में आप बात कर रहे हो तो आप यूज़ करोगे ही और शी। अगर किसी थिंग के बारे में बात कर रहे हो तो आप यूज़ करोगे इट। अगर उन्हीं पर्सन्स को आप ग्रुप के अंदर, यानी कि काफ़ी सारे हों, तो उनके लिए फिर आप यूज़ करोगे दे। नाउ बी प्रैक्टिस के अंदर आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और इनके अंदर आपको यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर प्रोनाउंस दिए गए हैं। आपने इनको सेलेक्ट, यहाँ पे इनको चूज़ करके आपने फिर पुट डाउन करना है। जैसे कि जो फर्स्ट सेंटेंस है, द कैट हैज़ हर्ट इज पा, तो कैट ने अपने मतलब कि पाँव के ऊपर चोट का मतलब लगा ली है, तो इसके अंदर आप प्रोनाउन यूज़ करेंगे आगे इट और यू कैन नॉट वॉक प्रॉपरली। इट कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, क्या वो अच्छे से अब चल नहीं पाएगी या फिर चल नहीं सकती है। एंड यू कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, क्या आप ठीक से नहीं चल सकते। तो जिसको चोट लगी इट मीन्स वही नहीं ठीक से चल सकता, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे इट। और इसी तरह की बाकी सेंटेंसेस में आपने अकॉर्डिंग टू सेंटेंस प्रोनाउन चूज़ करना है और उनको टिक भी करना है। अब जो कुछ पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं जो कि वर्ब्स के बाद में सेंटेंस के अंदर यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, उनके लास्टेज में आप देख सकते हो इट यूज़ किया है, देम यूज़ किया है, मी यूज़ किया है। तो ये इनको किस तरीके से यूज़ करना है। सो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दी गई है, मी, जैसे कि यहाँ पे कुछ आपको दिए गए हैं प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस हैं ये भी, जो हमने पहले पढ़े कि जैसे कि इट यूज़ करते हैं हम, ही शी यूज़ करते हैं, उनकी जगह पे हमने कैसे यूज़ करना है। जैसे कि दीज प्रोनाउंस यूजुअली कम आफ्टर द वर्ब्स, तो ये जो प्रोनाउंस हैं हमने वर्ब्स के बाद में यूज़ करने होते हैं सेंटेंस के अंदर। जैसे कि मी, यू, हिम, हर, इट एंड देम, ये सभी चीज़ें जब एक्शन रिसीव हो जाए उसके बाद में ये वर्ब जो यूज़ किए जाते हैं वर्ब के बाद में। तो यहाँ पे इस मतलब कि इस कॉलम से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इनको यूज़ करना है। कि जैसे कि हम फर्स्ट पर्सन की जब बात करते हैं कि जो पर्सन बात कर रहा होता है, जो एक्शन कर रहा होता है, दैट इज़ आई, हम उसके लिए यूज़ करते हैं आई। जैसे कि हम खुद के लिए यूज़ करते हैं आई। अगर वो एक्शन हमने खुद ही रिसीव किया, यानी कि वो बात हम पे ही हुई है, किसी ने हमारे बारे में कही है, तो उसके हम अंदर यूज़ करेंगे मी। आई भी और मी भी दोनों ही मतलब एक ही पर्सन के यूज़ किए जा रहे हैं। आई भी मैं, और यानी मी उल्टा जो वो मतलब प्रोनाउन उसके लिए यूज़ करते हैं दैट इज़ मी। सेकंड पर्सन यू का हमेशा ही यू रहता है, उसका कुछ चेंज नहीं होता। जैसे कि हम प्रोनाउंस में फीमेल्स की बात कर रहे थे या फिर थिंग्स के लिए यूज़ कर रहे थे ही, शी, इट, और इनको अगर हम रिसीवर फॉर्म में जब करेंगे, यानी कि बात उन्हीं के ऊपर हो रही है, पहले तो हम जो नाम की जगह पे उनकी बात मतलब कि यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि मेल का नाम था रमन, अगर किसी का नाम है तो हम बोल रहे हैं यानी कि रमन इज़ गुड एंड ही इज़ गुड, तो उसकी जगह पे हम उनको यूज़ करेंगे हिम। फिर यानी कि अगर उनके बारे में कोई बात होगी और जो एक्शन जो होगा वो रिसीव करेंगे, तो यहाँ पे उनके लिए हम यूज़ करेंगे ही, के लिए हम यूज़ करेंगे हिम, शी के लिए यूज़ करेंगे हर, एंड इट के लिए सेम होगा इट। फिर आती है वी।
वी के अंदर यानी कि हम सभी के लिए अगर हम आपस में कुछ लोग होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा, तो हम वी यूज़ करते हैं अपने लिए। और अगर हम जो एक्शन करेंगे तो उनके लिए हम यूज़ करेंगे वी। अगर कोई एक्शन हम पे होगा तो एक्शन हम ही रिसीव करेंगे, तो हम यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ करेंगे अस। फिर यू जो सेकंड प्लूरल है, प्लूरल के अंदर वो सेम चला जाएगा। और फिर थर्ड पर्सन में आ जाएगा अगर हम काफ़ी सारे लोगों की बात करें, दे, कि वो ये काम कर रहे हैं। अगर कोई एक्शन वो रिसीव करेंगे हमारी तरफ से तो उनके लिए हम यूज़ करेंगे देम। तो इस तरीके से ये प्रोनाउंस में भी आगे डिफरेंस आ जाता है कि किस तरीके से हमने इनको यूज़ करना है। नीचे आपको फिर से एक प्रैक्टिस दी गई है। टेक द करेक्ट पर्सनल प्रोनाउन इन ईच सेंटेंसेस। अब यहाँ पे सेम आपको एज अ सेंटेंस दिया गया है और उसके अंदर जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं वो किस तरीके से यूज़ करने हैं। मी आएगा या फिर आई, ये आपको अभी पता लग गया, आपने पढ़ा है सेंटेंसेस को। जैसे कि ऑन संडेज माई मदर्स रीड्स टू मी, नॉट आई, मी। डेमोन्स्ट्रेटिव जो सेकंड पार्ट है प्रोनाउंस का, कि वो जो कौन से होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव, जो कि थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि द वर्ड्स दिस, दैट, दीज एंड दोज आर कॉल्ड द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। इनको हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिन चीज़ों के लिए हम ये यूज़ करते हैं, दिस, दैट, दीज या फिर दोज, इनको हम प्रोनाउंस बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। दिस जो कि किसी एक चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है जो हमारे नज़दीक पड़ी हो, दैट जो दूर पड़ी हो और किसी सिंगुलर चीज़ के लिए, और दीज जो हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हों, दोज यानी कि दूर बहुत काफ़ी सारी चीज़ें हों। यानी कि ये अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस जैसे कि चेंज हो जाते हैं प्रोनाउंस भी।